प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि यहाँ भी वोटों की चोरी हो रही है। कहीं ऐसा ना हो कि लोग सड़कों पे उतर जाए, क्योंकि पड़ोसी मुल्क में जो है हालात ठीक नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज जितने भी नेताओं ने प्रधानमंत्री को घेरे में लिया है या दायरे में उनके सवाल खड़े किए हैं, तो वो तो आज से तो खड़े कर नहीं रहे, वो तो कब से कर रहे हैं कि जनता को एक सड़कों पे उतरना पड़ेगा तब अधिकार मिलेंगे। पर हम नेपाल की घटना को भारत की घटना से जोड़ नहीं सकते। नेपाल में हिंसा हुई है, नेपाल में खून खराबा हुआ है, और भारत एक गांधीवादियों का देश है। एक गांधीवादी देश के अंदर खून खराबे का समर्थन तो कोई भी नहीं करता, और हम भी नहीं करते। हम ये चाहते हैं कि भारत की सत्ता में परिवर्तन हो। हम लोग भी तानाशाही को बहुत समय से झेल रहे हैं, पर हम ये चाहते हैं कि वो जो सत्ता का परिवर्तन है वो वोटों की चोरी को रोक करके हो। उनकी जो मंशा है उसको समझो। आज वो ये नहीं कहना चाहते कि भारत के युवाओं को हथियार उठा लेना चाहिए, सड़कों पे आ जाना चाहिए। सड़कों पे आओ, पर लोकतांत्रिक तरीके से आओ। अब नेपाल में तो आपने देखा, बंदों को मार दिया, पूर्व प्रधानमंत्री की बीवी को जला के ऑन रोड मार दिया गया, संसद भवन में आग लगा दी, वहां के मीडिया हाउस में आग लगा दी। तो उससे यहाँ के लोगों के मन में अगर डर बैठ रहा है तो वो तो डर उनका है ना, उसमें हमारी तो कोई गलती नहीं है, या विपक्ष की तो कोई गलती नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि सत्ता परिवर्तन क्यों नहीं होना चाहिए। जब एक तानाशाही का पेड़ इतना बड़ा हो जाता है ना, तो उसकी जड़ों को जनता खुद पूड़ देती है। वो नेपाल में भी देखा, और वो हमने श्रीलंका में देखा, और वो हमने बांग्लादेश में देखा। आज पड़ोसी देशों के अंदर जो ये बवाल आपको देखने को मिल रहा है, और वो क्यों मिल रहा है? क्योंकि वहां की जनता जागरूक है, अंधभक्त नहीं है। ये समझना पड़ेगा आपको। आप कहना क्या चाह रहे हैं कि यहाँ के लोग अंधभक्त हैं? बिल्कुल अंधभक्त हैं। जैसे आजादी के समय, देश की आजादी का जो वक्त था, देश की आजादी का जो वक्त था, उस समय भी बहुत से ऐसे लोग थे जो अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे। आज वही सत्ता की दलाली कर रहे हैं। आप जब तक देखो, क्रांतिकारियों का देश भारत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज देश के अंदर हर युवा चाहता है कि सत्ता का परिवर्तन हो, पर कुछ अंधभक्त लोग जो हैं और कुछ वोट चोरी जो है, वो तरीके आज सरकार ने अपने आप हाथ में रखे हुए हैं। वो सत्ता परिवर्तन कैसे होगा? आज की डेट में अगर नेपाल की कोई घटना हुई है तो सोशल मीडिया पे आप देखो अंधभक्तों के कमेंट, आप देखो ना कि यहाँ के बारे में सोचना भी मत, फलाना भी मत, ढिमकाना भी मत। भाई कौन सोच रहा है? कौन सोच रहा है? हम तो तानाशाही का विरोध करते हैं, हम तो नहीं कहते कि कपड़े फाड़ दिए जाए। तो आपको समझना पड़ेगा साहब कि अंधभक्त जब तक जागेंगे नहीं। और आपको मैं एक बात बता दूं, जो सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है ना, उसी की दुश्मनी सबसे गंदी होती है। याद रखना आप इस बात को। की जा सकती है, नेपाल की तुलना भारत से थोड़ा ही की जा सकती है, जो विपक्ष के नेता यहाँ कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक फिर कहना चाह रहा हूँ, नेपाल की तुलना भारत से नहीं की जा सकती, श्रीलंका से नहीं की जा सकती, बांग्लादेश से नहीं की जा सकती। पर आज क्यों कर रहे हैं? मैं आपसे वही कहना चाह रहा हूँ कि आज हमारे देश के अंदर जब लोग जागेंगे, सड़कों पे उतरेंगे, तो आपको बदलाव नजर आएगा। आज गांधीगिरी के तरीके भी होते हैं। आज भारत की, मैं बिल्कुल मना किया, सड़कों पे लोग उतरते हैं। जब आंदोलन होते हैं तो उनको दबा दिया जाता है। ऐसा कौन सा आंदोलन है जो कामयाब होने दिया? अगर आप शाहीन बाग की बात करो, उस आंदोलन को दबाया गया, किसान आंदोलन को दबाया गया, पहलवान आंदोलन में बहन बेटियों को सड़क पे घसीट दिया। आप बात करें, आंदोलन दबते नहीं है। आज भारत में आंदोलनों को पूरा का पूरा दबाने का काम यहाँ की सियासत करती है। मुसलमानों की सीएनआरसी में जीत हुई। देखिए, जिसको आप जीत और हार के मुद्दे से तोलते हो ना, वहाँ सड़कों पे बेटियों को लेटाना आप जीत मानते हो, तो ये आपके ऊपर शर्मसार सवाल है कि जिस देश के अंदर बहन बेटियों को सड़कों पे पीटा जाता हो, उनके मुंह पे पुलिस वाले लात रखते हो, और आप उसको जीत और हार के एंगल से देखोगे। मैं पूरे आंदोलन की बात कर रहा हूँ। पूरा आंदोलन कहाँ जीत हुआ? क्या हुआ? आज क्लीन चिट मिल गई, दिल्ली पुलिस ने क्लीन चिट दे दी। अगर आप ब्रिजभूषण की बात करो, क्लीन चिट मिल गई। तो आप इस चीज को समझो, आप इस चीज को समझो, भारत में सत्ता परिवर्तन हर आदमी चाहता है, पर तरीका नेपाल वाला कोई नहीं चाहता, बांग्लादेश वाला। आपको मौका मिलता है ना वोट का अधिकार। वोट चोरी क्या बड़ा? वोट अधिकार क्या करेगा? वोट अधिकार जब वोट चोरी होंगे। आप मुझे बात बताओ, कल महिला जो वहां पे वोट डाल रही है, उनकी फोटो स्वाति मालीवाल की, और आपको पता होगा वो आपकी फिल्म स्टार हीरोइन है, क्या नाम है, कंगना, उसकी फोटो तो निकल के बाहर आ जाती है। और जब हम सीडी मांगते हैं कि हमें सीसीटीवी की फुटेज दो, तो चुनाव आयोग कहता है महिलाओं के सम्मान से छेड़छाड़ नहीं होगा। क्या ये महिलाओं के सम्मान से छेड़छाड़ नहीं है कि स्वाति माल की फोटो का सार्वजनिक किया जा रहा है? क्या ये महिलाओं के सम्मान से छेड़छाड़ नहीं है कि बीजेपी की सांसद उसको, कंगना को आप सड़कों पे उतार करके वो फोटो सब लोग अपने घरों में परोस रहे हैं? अरे खुद